जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से बेसिकली हम फेसबुक एड्स की सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं कि हाउ टू रन मेटा एड्स, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले आप अपने फेसबुक में लॉगिन होंगे, और जब आप वहाँ पे लॉगिन होंगे तो आपने सबसे पहले क्लिक करना है यहाँ पे एड्स मैनेजर पे। चाहे आप प्रोफाइल पे हैं या चाहे आप पेज पे हैं, क्लिक ऑन द एड्स मैनेजर और अब आप यहाँ पे अपने एक एड्स मैनेजर की डैशबोर्ड जो है ना वहाँ पे आ जाएंगे। बिफोर गोइंग इन टू क्रिएट एन एड, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि फेसबुक एड्स जो है ना इसका डैशबोर्ड कैसा होता है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट के लाइक यहाँ पे आपको एड अकाउंट दिखते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा और देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है यूअर अकाउंट और ऊपर लिखा है पोर्टफोलियो अकाउंट। समझ लो यूअर अकाउंट जो है उसको कहा जाता है सीईओ, और जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो बेसिकली है मैनेजर आपका। एक चीज याद रखें, जब आपने जब भी एड चलाना है तो आपने पोर्टफोलियो अपना पहले बनाना है। जब आप एड्स मैनेजर में यहाँ आ जाएंगे और आपका सिर्फ यूअर अकाउंट ये ऑप्शन होगी और बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं होगा, तो आपने सबसे पहले बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है। रिगार्डिंग बिजनेस पोर्टफोलियो में आपको ये बताऊं कि अगर आपकी पुरानी फेसबुक पेज है, पुरानी फेसबुक प्रोफाइल है, तो उसमें 5 बिजनेस पोर्टफोलियो बनते हैं, लाइक 1 2 3 4, एक और बन सकता है। लेकिन अगर आपका नया फेसबुक प्रोफाइल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बिजनेस पोर्टफोलियोज बन सकते हैं, ठीक है। लाइक अब बिजनेस पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और मेल एड्रेस लिख देंगे, एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट, और आपका बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट बन जाएगा। सम टाइम ये सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई कैसे करना है, आपने आना है ऑल टूल्स में और बिजनेस सपोर्ट होम में आना है, ठीक है। और यहाँ से आपको जो वेरिफिकेशन वो मांगेगा, पहले आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, फिर आपकी आईडी कार्ड मांगेगा, और आपका ये अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो अगेन, अब दोबारा आते हैं एड्स मैनेजर पे। अच्छा, तो अब हम इसके थोड़े से डैशबोर्ड को भी एक्सप्लेन करते हैं कि इसका डैशबोर्ड क्या है, कैसे है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑल एड्स दिखेंगे। अगर आप एक्टिव एड्स पे क्लिक ऑन करते हैं तो वो आपको यहाँ पे जो एड्स होंगे, जो आपके एक्टिव एड्स है, सिर्फ वही दिख जाएंगे। अभी तो यहाँ पे सारे ड्राफ्ट में है, तो हमारे पास जो एक्टिव एड्स हैं वो फिलहाल कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे है हैड। अब हैड बेसिकली इट्स नथिंग बट जो बिल्कुल यूं समझे कि वो एड्स जो हमने आफ्टर एडिटिंग उसको चेंज किए हुए हों। अच्छा, फिर यहाँ पे आपके पास है डेट एंड टाइमिंग के किस डेट से किस डेट तक आप देखना चाहते हैं। आप कस्टमाइज देखना चाहते हैं, लास्ट मंथ का देखना चाहते हैं, लास्ट वीक का, दिस वीक का, यस्टरडे का, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेट्स के टाइम के कितना बजट लगा है, क्या चीजें हुई। यहाँ से आप कोई कंपेन अगर सर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे सारी कंपेन मिल जाती है। दिस इज कंपेन्स, कंपेन्स, एंड देन वी हैव एड सेट, एंड देन वी हैव एड्स। तीनों को मैं जरा एक्सप्लेन करके छोटा छोटा बता देता हूँ कि कंपेन्स को बेसिकली सीईओ कहा जाता है, एडसेट को बेसिकली मैनेजर कहा जाता है, और एड्स को बेसिकली सेल्समैन कहा जाता है, इन वेरी सिंपल वर्ड। देखिए, अगर आपका कंपेन, आपका गोल, आपका सीईओ प्रॉपरली चल रहा है तो रेस्ट ऑफ द टू स्टफ अच्छे चल जाएंगे खुद। और अगर आपने अपने सेल्समैन को भी अच्छा प्रिपेयर नहीं किया तो आपका एड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इस नीचे। अब अगर मैं इस किसी भी, ये कंपेन है क्योंकि हम कंपेन टैब, ये एड सेट टैब है, एंड दिस इज एड टैब। अगर मैं कंपेन टैब को क्लिक करता हूं और यहाँ पे किसी भी कंपेन को क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी सी और आ जाएंगे, जिसमें डिलीट की भी ऑप्शन है, जिसमें मोर ऑप्शन भी हैं, ठीक है। डुप्लीकेट का भी है, आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। वन डुप्लीकेट करेंगे तो न्यू सेल्स की एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है। मैं इसको क्रॉस करता हूँ फिलहाल, तो अब आपको एक कॉपी भी नजर आ जाएगी, देखें। अब एक कॉपी भी बन जाती है। आप यहाँ से इस कंपेन को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, एडिट में अब अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये कंपेन सारी की सारी डिलीट हो गई है। अच्छा, तो इसमें एडिट की ऑप्शन है। एडिट में अगर आप देखें कंपेन को टर्न ऑफ, ठीक है। अगर आप अपनी कंपेन को टर्न ऑफ ऑन करना चाहते हैं तो ये ऑफ और ये ऑन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप अपने कंपेन का नेम अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सेल्स, ठीक है, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं।
फिलहाल इसमें कोई पेमेंट नहीं लगी। अच्छा, नाउ अब हमारे पास है बेसिकली ए टर्न ऑफ एंड फाइंड एंड रिप्लेस। अगर आप कुछ ढूंढना चाहते हैं अपने एड्स मैनेजर में, तो उसको आप यहाँ से लेट सपोज सेल्स में ढूंढना चाहता हूँ। देखिए ये एक सेल्स की कैंपेन है और इस सेल्स के वर्ड को मैं ऑफर के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, सेव टू ड्राफ्ट। अब सेल्स का इसके साथ रिप्लेस हो गया, ऑफर के साथ। अच्छा, नाउ अब यहाँ पे है स्पेंडिंग लिमिट। अगर आप अपने कैंपेन पे स्पेंडिंग लिमिट लगाना चाहते हैं, फिलहाल हमने नहीं लगाई। अगर आप लगाना चाहते हैं कि मेरी इस कैंपेन का जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी हो, 10,000 रुपए का, तो अगर आप इसको सेव करेंगे तो आपकी कैंपेन 10,000 से ऊपर स्पेंडिंग नहीं करेगी। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज लाइक ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट दो कैंपेन्स के दरमियान होगा जो हम आगे जाके अभी लेंगे। एंड दिस इज टैग। टैग से मैं आपको ये बताऊं कि लेट सपोज आप अगर टैग किसी कैंपेन के लिए बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेट सपोज सेल्स, ठीक है, ये मैंने एक टैग क्रिएट कर दिया है, डन। लेट मी क्रिएट टैग सेल्स। ठीक है, तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ और टैग जब मैंने क्रिएट कर दिया है तो अब डन। तो अब मैं फॉर एग्जांपल ये टैग जो मैंने बनाया है, ठीक है, और इसका हमें फ़ायदा ये है कि हम जो है ना किसी कैंपेन को टैग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन। फिलहाल इसका एज सच और कोई यूज़ नहीं है। मोर के ऑप्शन में ये रूल्स हैं। अगर आप अपनी इस कैंपेन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या यहाँ पे कोई कैंपेन इंपोर्ट करना चाहते हैं या इसको एक्सेल शीट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप सारा कर सकते हैं। बट मोर के जो रूल्स वगैरह है दैट इज इन एडवांस, हम इसको बाद में जाके पढ़ेंगे। देन ही वी हैव परफॉर्मेंस। अब मुझे कैंपेन पे क्लिक कितनी आई है, एंगेजमेंट कितनी आई है, डिलीवरी कितनी है, परफॉर्मेंस और डिस्कवर हमारी और क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे वो हम देख सकते हैं कॉलम परफॉर्मेंस है। और अगर आप अपने इस जो यहाँ पे जो कॉलम बना हुआ है, जो रोज बने हुए हैं, जैसे इसमें रीच है, इंप्रेशन है, कॉस्ट पर रिजल्ट है, अमाउंट स्पेंड है, एंड है, अगर आप इसमें कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप परफॉर्मेंस में जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे और यहाँ पे जो ऐड टू कार्ड वगैरह होता है, ऐड टू कार्ड, इसको सर्च करेंगे और यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ड मिल जाएगा। इसको ऐड कर दीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका ऐड टू कार्ड लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ मूव, यू कैन मूव इट ऑन। ठीक है, अच्छा, देन वी हैव ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन में क्या है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी जो कंपेन है, ठीक है, वो बेसिकली किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा देखी गई है। वो हमारे पास प्लेटफॉर्म आ जाएगा। हम प्लेटफॉर्म के बारे में अंदर जाके अब देंगे जब वी क्रिएट कंपेन। ठीक है, किस दिन, किस एज ग्रुप और किस तरह देखी गई है। नाउ अब इसके बाद हमारे पास है रिपोर्ट। हम अपने क्लाइंट को अगर रिपोर्ट भेजना चाहते हैं, हम यहाँ से भेज सकते हैं और आगे जाके हमने रिपोर्ट क्रिएट करना है। अच्छा, अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस रिपोर्ट्स को, और ये आपके पास चार्ट्स है, लाइक आपकी परफॉर्म अभी तक कितनी इस कंपेन ने स्पेंडिंग की है, क्या रिजल्ट्स है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक आउट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डैशबोर्ड। ठीक है, ये आपके डैशबोर्ड के मुतालिक था, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू ऐड पेमेंट, और ये सारी चीज़ें जो है वो हम अब आगे जाके अब पढ़ेंगे। ठीक है, कि कार्ड कैसे ऐड होता है, पेमेंट कैसे ऐड होती है, सो वी विल डिस्कस इट लेटर। अच्छा, अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आपने ये देखना है कि टॉप पे कोई एरर वगैरह तो नहीं है। फिलहाल इस अकाउंट में कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे जाते हैं। अच्छा, अब जब हम यहाँ जाते हैं, सबसे पहले आपकी कोशिशें होनी चाहिए कि ये वाली जो ऑप्शन है ये टिक हो। ठीक है, इसको मैं अनचेक करता हूँ, फिलहाल ये वाली ऑप्शन टिक हो और यहाँ पे क्रिएट का जो बटन है इसको हमने टैप कर देना है। जैसे ही हम टैप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप ऑफ कैंपेन्स है। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। हम वन बाय वन एक एक कैंपेन को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले अवेयरनेस क्या होती है। बिफोर गोइंग टू अवेयरनेस कैंपेन, हम पहले ये देखते हैं कि ये एरर किस चीज का है। देखिए, जब आप अब क्रिएट के कैंपेन पे टैप करें और इस तरह का कोई एरर आता है तो इसके चार मतलब होते हैं। नंबर वन, कि आपका पेमेंट गेटवे ऐड नहीं हुआ। नंबर टू, आपका पेज नहीं ऐड हुआ। नंबर थ्री, आपका फोन नंबर ऐड नहीं हुआ। और नंबर फोर, आपकी जीमेल वेरीफाई नहीं हुई। तो लेट मी क्लिक ऑन इट। पहले मैं ये देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या एरर है। ठीक है, वो कह रहा है पेमेंट नहीं ऐड हुई, कार्ड नहीं ऐड हुआ, और बाकी जो दो हैं वो ऐड हो चुके हैं। तो इट मींस ये दो ऐड करेंगे
तो तब जाके हमारी कैंपेन्स रन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, देन अगेन मैं क्रिएट के टैब पे क्लिक करता हूँ और बाइंग टाइप में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है ऑक्शन, एक है रिजर्वेशन। अब ऑक्शन में आपको 6 के 6 कैंपेन्स मिलती है, ऑक्शन का मतलब है बोली लगाना, ठीक है। और बाइंग टाइप में आपके पास दो ही ऑप्शन है, अवेयरनेस और एंगेजमेंट की कैंपेन्स आती हैं। तो रिजर्वेशन और ऑक्शन में फर्क ये है कि देखिए, तो आप ऑक्शन में जाते हैं तो ऑक्शन में आप फेसबुक से कहते हैं देखिए जिस तरह बोली लग रही है तो मैं भी उसी तरह आना चाहता हूं, अगर मैं ज्यादा बिडिंग करूंगा तो मुझे वो प्लेस दे दो। लेकिन रिजर्वेशन में मैं फेसबुक से कहता हूं कि देखो यार, मेरे पास इतने पैसे हैं और मेरे इतने पैसों में इतनी रीच मुझे चाहिए, तुम कैसे भी करके मुझे लाके दे दो। तो ये जो रिजर्वेशन कंपेन्स होती है, ये आपको बेसिकली क्या करती है कि ये लाके आपको रीच दे देती है, रात के 10 बजे हो, सुबह के हो, 5 दोपहर के हो, किसी भी टाइम जब फेसबुक के पास स्पेस अवेलेबल हो तो ये आपकी कंपेन चला देगा, ठीक है। ज्यादातर कंपनीज यही रन करती है। लेट्स स्टार्ट विद अवेयरनेस कंपेन। मैं अवेयरनेस के ऑप्शन को टैप करूंगा और थोड़ा सा स्क्रॉल लूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज और स्टोर लोकेशन। ये कंपेन अवेयरनेस की सिर्फ 4 लोकेशन के लिए चल सकती है, चारों पॉइंट्स के लिए। अवेयरनेस कंपेन को फ्रीक्वेंसी कंपेन भी कहा जाता है, बिकॉज अवेयरनेस कंपेन में हमारा गोल ये होता है कि हम अपनी कंपेन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अवेयरनेस कंपेन। मैं इसको टैप करूंगा और कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर दूंगा। अच्छा, ओके। नाउ अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट वन व्हाट वी कॉल इट, मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा सीईओ, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज मैनेजर, ठीक है। एंड द थर्ड वन हम इसको नाम देते थे सेल्समैन का, कि आप लोगों को आसानी हो कि सेल्समैन। ओके, नाउ कम अगेन टू सीईओ। अब सीईओ के पास किस किस लेवल की एक्सेस होती है वो हम पहले यहां पढ़ेंगे कि सीईओ क्या क्या करता है। देखिए, जैसे ही हमने कंपेन का नेम चूज किया, अब कंपेन नेम हम क्यों चूज करते हैं। देखिए, कुछ कंपनीज में आप जाओगे जहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा कंपेन रन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहां पे जो है ना, आपको ये प्रॉब्लम होगी कि भाई मैं ये देखना चाहता कौन सी कंपेन कौन सी है, तो अगर आप उसको नेम नहीं दोगे तो आपको फाइंड करने में बहुत इशू होगा, ठीक है ना। अगेन इसके बाद है स्पेशल एड कैटेगरीज। अब स्पेशल एड कैटेगरीज बेसिकली क्या है, देखें, लेट सपोज अगर मैं कोई ऐसी कंपेन चलाना चाहता हूं जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से है, एम्प्लॉयमेंट से है, हाउसिंग से है और सोशल इश्यूज से है या पॉलिटिक्स से है, मैं इस कैटेगरी को चूज कर लूंगा। लेकिन अगर कल को आपका क्लाइंट पॉलिटिकल पार्टी होती है और आप पॉलिटिकल इश्यूज को टिक करके यहाँ आते हो, तो ये आपसे कहता है भाई मुझे आइडेंटिटी भी वेरीफाई करके दो, ठीक है, कि हु इज इट, ये कौन है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप लिहाजा इस ऑप्शन को, स्पेशल ऐड कैटेगरीज को कभी भी आप ना छेड़े, अनलेस अगर आप किसी बाहर यूरोपियन कंट्री में ऐड रन कर रहे हो। हमने चूज किया था कि हम ऑक्शन में जा रहे हैं, देन अवेयरनेस की कंपेन है हमारे पास, एंड देन यहाँ पे हमने कंपेन बजट जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कंपेन है मैं उसका बजट 20,000 रुपए रखना चाहता हूँ, ठीक है। जब फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए का बजट जैसे ही कंपेन पे 20,000 रुपए लग जाए, मेरी एड ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। दैट इज कॉल्ड कंपेन स्पेंडिंग लिमिट, ठीक है। लगाना चाहते हैं तो लगा दें। अच्छा, ये लगाते इसलिए है कि सम टाइम ड्यू टू इंटरनेट या किसी और वजह से अगर मैं भूल जाऊं कंपेन को बंद करना, तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो हम इसको नहीं कर रहे हैं। देन वी हैव एडवांस कंपेन बजट। अब इसको कहा जाता है एबीओ, सीबीओ, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, एंड सेकंड वी हैव सीबीओ, एबीओ, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन अब इसका नाम एडवांस कंपेन बजट हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको अगर ऑन करता हूं, ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है, यहाँ पे आपके पास दो तरह के बजट है, डेली एंड लाइफ टाइम बजट। तो एक और चीज का ख्याल रखें, अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिलेगी एट सेट लेवल पे, मींस मैनेजर लेवल पे, ठीक है। अच्छा, इसका और क्या फायदा है, देखें, अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल इस कंपेन को ऑन करता हूँ, इस एडवांटेज कंपेन बजट को ऑन करता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा, अगर यहाँ पे मैं अभी तो फिलहाल एक मैनेजर है, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल दूसरा मैनेजर पे भी लाऊं
तो ये जो बजट यहाँ से जो मैं सेट करूंगा 2000 पर डे, वो दोनों के दरमियान हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1000 का। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ करता हूं और ये बजट जो है वो मैं मैनेजर लेवल से देता हूं, लाइक मैं अभी आपको दिखा देता हूं। लेट सपोज मैं इसको ऑफ करता हूं, ठीक है, और मैं मैनेजर लेवल पे आता हूं, और मैनेजर लेवल पे आके इस बजट को यहाँ से ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बजट मैं यहाँ से ऑन दे रहा हूँ 2000, ठीक है। तो अब क्या होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो अब क्या होगा कि ये 2000 का बजट इसका है। लेट मैं फॉर एग्जांपल दूसरा मैनेजर भी ले आता हूँ, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू सेकंड मैनेजर, जब मैं दूसरा मैनेजर ले आता हूँ, ठीक है, तो अब ये दो मैनेजर आ गए। अब इसका बजट अलग होगा और इसका बजट अलग 2000 होगा, तो मींस टोटल का बजट कितना होगा 4000, ठीक है। लाइक अब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो बजट कितना है 4000। तो कीप दिस इन माइंड, अगर आप एडवांस कैंपेन बजट ओपन करते हैं और ये अब जो 2000 का बजट आप डिसाइड करते हैं 2000, तो ये बेसिकली दोनों के दरमियान हाफ हाफ डिवाइड होगा। लेकिन अगर आप इसको ऑफ करते हैं और मैनेजर लेवल पे जाके बजट सेट करते हैं तो जो बजट होगा वो सिर्फ इसी का होगा, मैनेजर और इसके सेल्समैन का। आपको इस मैनेजर और इस सेल्समैन को अलग बजट देना होगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज द ऑप्शन। तो हमारे जो सीईओ है उसके पास क्या ऑप्शन है, गोल मतलब कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेट करना, और बजट की ऑप्शन है, और वो ऑप्शन भी वो आगे दे सकता है। देन वी हैव ए बी टेस्ट। अब ए बी टेस्ट से क्या मुराद है, जैसे हमने यहाँ पे दो मैनेजर्स रखे हुए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो क्रिएटिव है, अब क्रिएटिव इज व्हाट सेल्समैन, ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ लेट सपोज जो क्रिएटिव मैंने चूज किए हैं, ठीक है, फिलहाल तो एक क्रिएटिव है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो क्रिएटिव मैंने चूज किए 4 दिनों के लिए, किस क्रिएटिव पे मुझे किस इमेज या वीडियो पे जो कॉस्ट पर रिजल्ट है, जो सेल्स है, वो मुझे कम आती है या ज्यादा आती है। तो इस चीज को यहाँ पे ए बी टेस्ट हम कहते हैं। बट नाउ अभी तो ये ऑप्शन अवेलेबल है फेसबुक के डैशबोर्ड पे भी, तो हम इसको फिलहाल नहीं करेंगे। एंड देन वी मूव ऑन टू मैनेजर लेवल। अच्छा, सेम वहीं पे एट सेट लेवल है। क्रिएट टेम्पलेट का कोई मतलब नहीं है, आप इसको जो भी नाम देंगे इसका कोई मकसद नहीं है, हमने यहाँ पे नाम इसको दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल क्या होता है, लेट सपोज मैं ये चाहता हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रीच आए, या ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन आए, ज्यादा से ज्यादा रिकॉल लिफ्ट आए, या वीडियो व्यूज है, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले बात करते हैं कि रीच क्या है और इंप्रेशन क्या है। लेट सपोज एन एड है, एक एड, ठीक है, पर्सन वन, ठीक है, पर्सन वन को मेरा एड दिख गया 1 टाइम, ठीक है, और इसी पर्सन वन को, इसी बंदे को मेरा जो एड है वो 2 टाइम्स दिख गया। अब सेम पर्सन है, तो जब सेम पर्सन है रीच कितनी हो गई 1, और इंप्रेशन कितने हो गए 2, ठीक है। इट मीन्स के रीच 1 है बट इंप्रेशन कितने हैं 2 है। ओके, so this is impression and reach. Now let's come to add recall lift, ठीक है। अब एड रिकॉल लिफ्ट क्या होता है, लेट सपोज आपका जो एड है वो लोगों ने एक बार दो बार देख लिया है, ठीक है, तो फेसबुक उन लोगों को आपका एड दोबारा दिखाएगा, जैसे यूट्यूब में होता है। यूट्यूब आपसे रिकमेंडेशन पूछता है कि डू यू लाइक दिस वीडियो, ये उसी तरह का एड होगा, दैट इज कॉल्ड रिकॉल लिफ्ट। अब यहां पे आते हैं, दैट इज वीडियो, ठीक है। तो फेसबुक क्या करता है कि आपकी वीडियो, ठीक है, लेट सपोज 15 सेकंड की है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं जो आपकी वीडियो आपने बनाई है, जो आपकी इंटायर वीडियोस देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस पे जो जो कंटेंट है वो 15 या 15 सेकंड से ज्यादा है, ठीक है, तो फेसबुक उन लोगों को आपकी वीडियो दिखाएगा, ठीक है, जो आपकी वीडियो 15 सेकंड तक पॉसिबिलिटी देख सके। देन आपके पास दूसरी ऑप्शन है, ठीक है, कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपकी एक वीडियो आपने बनाई है, ठीक है, तो फेसबुक क्या करता है कि आपकी वीडियो 2 सेकंड जो कंटिन्यू वीडियो प्लेस करते हैं, ठीक है, जो 50% आपकी वीडियो देख पाए, ठीक है, दोनों में सिर्फ फर्क ये है
कि अगर आपकी बड़ी वीडियो है तो आपने ऊपर वाला टैब यूज करना है, ठीक है। अगर आपकी छोटी वीडियो है तो आपने नीचे वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरी तो बड़ी वीडियोस है, ओके। यहाँ से आपने अपना पेज सेलेक्ट आउट करना है जो आपका पेज हो, ठीक है। ओके, देन वी हैव कॉस्ट पर रिजल्ट, ठीक है। अब कॉस्ट पर रिजल्ट को हम नीचे तो डिस्क्राइब करते हैं, फिर इसकी तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे मोर ऑप्शन है। फेसबुक याद रखे एक इंप्रेशन बेस्ड मॉडल है। इंप्रेशन बेस्ड मॉडल से क्या मुराद है? इंप्रेशन बेस्ड मॉडल से मुराद है कि अगर आपकी इमेज जो वीडियो होती है वो कोई देख ले, ठीक है, तो आपको फेसबुक जो है ना आपसे डिडक्शन अमाउंट की कर देता है। ये आपके पास है डिलीवरी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड से मुराद क्या है कि आपका एड स्पेसिफिक एरियाज में जाता है, ठीक है, सेंसिटिव कंटेंट की तरफ नहीं जाता या उस तरह के कंटेंट की तरफ नहीं जाता आपका ऐड जो बहुत ज्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते, ठीक है। अब है डायनामिक क्रिएटिव। अब डायनामिक क्रिएटिव क्या है कि लेट सपोज सेल्समैन जो है ना इसको आपका क्रिएटिव कहा जाता है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई 4 क्रिएटिव और बना लेता हूँ, डुप्लीकेट किया 4 एंड देन डुप्लीकेट बना दिया, ठीक है। तो अब फेसबुक क्या करेगा कि मैं मैनेजर पे आता हूँ। फेसबुक क्या करेगा कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो जो आपका इन क्रिएटिव में अच्छा क्रिएटिव है, जैसे एक क्रिएटिव जिसकी इमेज अच्छी है, दूसरा क्रिएटिव जिसकी पिक्चर अच्छी है, ठीक है, तो फेसबुक उस क्रिएटिव को कंपाइल करके एक ऐड बना देगा और लोगों के सामने वही ऐड दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल ऑटोमेटिकली क्रिएट combination of your media and text that your audience is likely to respond, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आता है बजट। आप डेली बजट लिखना चाहते हैं या लाइफ टाइम? डेली और लाइफ टाइम में क्या फर्क है? डेली का मतलब है कि आप जो बजट यहाँ चूज कर रहे हैं इस मैनेजर के लिए, लेट सपोज 1000, तो आप जो है ये आपका जो एड है ये 24 घंटे चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल लाइफ टाइम चूज करते हैं तो आप जो है ना फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मैं अपना एड 10 दिन के लिए चलाना चाहता हूँ या 5 दिन के लिए चलाना चाहता हूँ, तो इस स्पेसिफिक बजट में लेके, ठीक है। जैसे ये यहाँ से यहाँ, और जो है मैं इसको कहता हूँ कि मेरा एड 19 जनवरी से स्टार्ट हो और लेट सपोज 25 जनवरी को कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो रीच दिखा रहा है कि आपकी जो रीच होगी वो कितनी होगी और कितने लोग आपकी वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी ऑप्शन है, याद रखिएगा। अगर आप लाइफ टाइम का बजट चूज करते हैं तो आप ये भी चूज कर सकते हैं कि लेट सपोज जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली किस टाइम शुरू हो, ठीक है, दिन में किस टाइम शुरू हो और किस टाइम बाद वो लोगों को मेरा ऐड बंद हो जाए, ठीक है। आप ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो आप अपने ऐड को शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम में है, डेली में ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपको अगर यहाँ देखें ना तो वो ऑप्शन अब नहीं क्लिकेबल है। डेली में आपके पास एक और ऑप्शन है जिसको कहा जाता है बजट शेड्यूलिंग। आप इसको टैप करते हैं और आप फेसबुक से कहते हैं कि देखें मैं अपना ऐड जो है वो 20 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सुबह के 4 बजे से लेकर शाम के 10 बजे या 8 बजे या जो भी है उसको मैं, मेरा डेली का बजट ये है, लेकिन मैं उसके साथ एक एडिशनल जो है ना 500 रुपीज और ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 20 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सुबह के 4 बजे से लेकर शाम के 8 बजे आपका जो बजट होगा वो कितना होगा? 1500 रुपए, 1000 ये और 500 ये। तो फेसबुक उस हिसाब से यूज करेगा इसको। लेकिन याद रखें कि डेली के बजट में जो है ना वो आप जो है ना टाइम नहीं चूज कर सकते एक स्पेसिफिक टाइम, लेकिन लाइफ टाइम में आप जो है ना वो टाइम चूज कर सकते हैं कि किस टाइम जो है ना मैंने अपना बजट सेट आउट करना है इन आवर्स। दूसरी जो ऑप्शन है वो ये है कि आप यहाँ पे अपने बजट को बढ़ाना चाहते हैं या डिक्रीज डाउन करना चाहते हैं, तो आप ये इसको बता सकते हैं। सेकंड जो चीज है, जो इस तरह की ऑप्शन आपने बताई है, तो आप मजीद कितने बना सकते हैं? 50। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आप एड अनदर पे क्लिक करते हैं तो जो ऊपर ने आपने चूज कर दिया है, ठीक है, वो सब पे लागू होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इंक्रीज करना है या परसेंटेज या बाय वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा,
इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है किस चीज की, कॉस्ट की। अब जो कॉस्ट की ऑप्शन है दैट इज नॉट एक्चुअली हियर, जो आपको यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो नहीं मिलेगी आपको। इफ यू कम टू हियर, आप सीओ लेवल पे आते हैं, ठीक है, और अगर आप जो है ना इसको ऑन करते हैं, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ सीओ लेवल पे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख दिया बिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। फेसबुक की बेसिकली 3 बिट स्ट्रैटेजीज है। फर्स्ट इज हाईएस्ट वॉल्यूम, जिसका मतलब ये है कि आप फेसबुक को जो बजट दोगे, फेसबुक ट्राई करेगा कि उस बजट में आपको रिजल्ट्स ला के दे, ठीक है। देन वी हैव कॉस्ट पर रिजल्ट। मैं फेसबुक से कहता हूँ लेट मी चूज इट, मैं फेसबुक से कहता हूँ कि देखो मुझे एक सेल जो है ना वो 10 रुपए ला के दो, 10 रुपए में ला के दो। तो फेसबुक तो कोशिश करेगा कि आपको 10 रुपए में लाने की, लेकिन फेसबुक को अगर 10 रुपए में वो नहीं मिलता आपको कन्वर्जन या लीड्स, तो फेसबुक क्या करेगा कि आपकी जो कंपेन है वो परफॉर्म करना बंद हो जाएगी और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। देन वी हैव बिड कैप। बिड कैप क्या है, हाईएस्ट बजट आप ऑक्शन में चूज करते हैं तो फेसबुक ऑक्शन की तरफ जाता है और फेसबुक कहता है कि लेट सपोज 3 लोग एड्स चला रहे हैं और उन तीनों का जो बजट है ना डेली का वो तकरीबन 2500 2500 एंड 2500 है, ठीक है। तो फेसबुक क्या करता है कि आपको ये बताता है कि भाई आपका जो बजट होगा वो इनसे ज्यादा होगा। एक जो है जो बिड कैप है, लेट सपोज लाइक तमाम ऑक्शन के ऊपर आप लगा रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि जो ऑक्शन है मैं, आप डिसाइड कर लेते हैं आप, ठीक है, कि भाई मैं फेसबुक से कहता हूं कि भाई मेरा जो बजट है ना वो स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर ना जाए, ठीक है। तो आप बिड कैप उसको कहते हैं। जब आप यहाँ पे नेक्स्ट में आते हैं मैनेजर लेवल पे, तो ये आपको यहाँ पे अब देखें बिड कंट्रोल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे ना और यहाँ पे आके आप इसको चूज करेंगे कॉस्ट पर रिजल्ट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अब कॉस्ट पर रिजल्ट। दोनों में फर्क ये है कि एक में होता है कॉस्ट पर रिजल्ट आपको कितने में चाहिए, दूसरा है बिड कैप कि आपको कितने रुपए से ज्यादा ऐड नहीं चलाना एक तरह से, ठीक है। देन अगेन कम टू मैनेजर और यहाँ पे है ऑडियंस कंट्रोल। अब ऑडियंस कंट्रोल बेसिकली क्या है कि मैं जो है अपनी जो एड है वो किस किस जगह दिखाना चाहता हूँ। आपने इसको चूज आउट नहीं करना, यहाँ पे है और एडवांटेज प्लस ऑडियंस और इसमें आपने स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे टैप करके इसको क्लिक कर देना है। व्हेन यू क्लिक इट तो आपके पास जो ऑप्शन होगी वो थोड़ी अब ज्यादा ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्रिएट ए न्यू ऑडियंस है और यहाँ पे आपके पास सेव्ड ऑडियंस है, ठीक है। लेट कम टू कंट्री, आप किस कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं। लेट यू वांट टू टारगेट पाकिस्तान। जब आप पाकिस्तान को यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक एरो होगा और उस एरो में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप सिर्फ सिटीज टारगेट करना चाहते हैं या देहाती एरिया टारगेट करना चाहते हैं, तो कैसे। अगर आप एक्सक्लूड सिटीज कर लेंगे तो आपका एड जस्ट देहातों की तरफ चला जाएगा, सिटीज की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर आप सिटीज इंक्लूड कर देंगे तो आपका एड सिटीज की तरफ चला जाएगा। लेट यू वांट टू ऐड रन, आप पूरे कंट्री में एड रन करना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आई डोंट वांट टू रन एड इन लेट सपोज कराची, ठीक है। तो आप कराची को चूज आउट कर देगा, आपका एड वहां नहीं चलेगा, बाकी पूरे पाकिस्तान में आपका एड चल जाएगा। एक चीज और दिमाग में याद रखिएगा कि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 25 लोकेशन ऐड कर सकता हूँ, जो यहाँ पे ये ऑप्शन है, ठीक है। लेट सपोज आई वांट टू ऐड लाइक मुल्तान, कराची, हैदराबाद, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो ऑप्शंस हैं वो मोर देन 25 हो जाए, ठीक है, तो आपको बल्क लोकेशन ऐड करनी होगी, ऐड अ बल्क इन लोकेशन। तो आप यहाँ से ऑप्शन चूज करें बल्क में सिटीज, आप सिटीज ऐड कर लें, सिटीज के नेम लेके लेट दिस इज कराची, लाहौर और मुल्तान, शावर, सवाबी, लाइक और वी हैव वर्दान समथिंग, ये ऑप्शन है। तो आप मैच, अब फेसबुक इन बदल लोकेशन को मैच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसको 46 लोकेशन मिल गए। इफ यू वांट टू रन एड ऑन 46 लोकेशन
तो तब ये है, बिकॉज यहाँ पे अगर आपको देगा वी कैन ओनली शो 25 लोकेशन इन मैप, तो ये मैंने आपको पहले बताया कि 25 लोकेशन ही ये सिर्फ ऐड कर सकता है, ठीक है। नाउ वी हैव बेनिफिशियरी रिक्वायरमेंट। बेनिफिशियरी का मतलब है कि इस ऐड से किसको फायदा हो रहा है, तो इफ यू डोंट वांट टू ऐड तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप इसको अप्लाई करें तो आपको 6.7% लोएस्ट कॉस्ट पर रिजल्ट मिलेगा। मैं चाहता हूँ मैं कंट्रोल बजट का और उसका अपने पास रखना चाहता हूँ, तो यू कैन डू इट एज वेल, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है, रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड ऑन योर एड। आपके इस तरह के जो एड्स हैं, इस तरह की जो पेजेस है जो सेम टाइप ऑफ स्टफ सेल आउट करते हैं, उसको भी आप अपना एड दिखाना चाहते हैं तो क्लिक ऑन इट। देन यहाँ पे आप एज ग्रुप चूज आउट कर सकते हैं। अगर आपका रियल स्टेट वगैरह है या कुछ ऐसा है तो आप इनिशियल और फाइनल एज चूज आउट कर सकते हैं। देन वी हैव जेंडर, आप जेंडर में भी चूज आउट कर सकते हैं, मेंस और वुमेन्स, ठीक है। इन दोनों में जो है आप चूज आउट कर सकते हैं। देन वी हैव डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग अगर आप यहां देखें तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टारगेटिंग, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। अगर आप डेमोग्राफिक्स पे देखें तो आपको जो है डेमोग्राफिक्स में बेसिकली डेमोग्राफिक्स में आपको ज्यादातर जो है ना लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, मैरिड, एजुकेशन, ठीक है, और पेरेंट्स, these people you will find in demographics. When it come to interest, like mobile users, ठीक है, like entertainment, movies watch, जो movies watch करते हैं, ठीक है। like if you come to behavior, ठीक है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, engage shoppers, और people in Pakistan या people in any country buying high value good, luxury goods, luxury goods. Then we have an option of frequent travelers. Fourth is international travelers. अब इस चीजों में आपका डिफरेंस क्या है, देखें, जो बंदा, जो आपकी लाइफ स्टाइल है ना, जो आप हो, जो आप पढ़ते हो, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, आप पेरेंट हो, क्या हो, दैट इज एक्चुअली व्हाट यूर डेमोग्राफिक्स। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो आपका इंटरेस्ट में आता है। जो आपकी आदत है, बिहेवियर है, दैट इज इन, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप डेली स्कूल जाते हो, आप एक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हो, तो ये आपकी आदत है, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक्स लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ, दिस इज एक्चुअली एन इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्ट है, लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। सजेशन में आपको फेसबुक, जब आप एक ऑप्शन भी इंटरेस्ट डाल लेते हो तो यहाँ पे फेसबुक आपको लॉट ऑफ सेम सजेशन दे देता है कि इसको भी टारगेट करो, इसको भी टारगेट करो। आपका मेन कोशिश होगा कि आप इकट्ठे टारगेट करो, इंटरेस्ट को, बिहेवियर को और डेमोग्राफिक्स को, ठीक है। देन रीच पीपल, जो सेम तरह के पेजेस के ऊपर आप उनको दिखा सकते हो। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि नैरो ऑडियंस। अब नैरो ऑडियंस का क्या मतलब है, मैं कहता हूं कि वो लोग जो कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड हो और साथ ही साथ इंगेज शॉपर्स भी हो, ठीक है। तो मैं ये दो ऑप्शन चूज करता हूँ, बिहेवियर, ठीक है, एंड देन आप इस ऑडियंस को यहाँ से सेव कर सकते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो। अब इस लैंग्वेज का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो लोग जिनके मोबाइल फोन में इंग्लिश लैंग्वेज डिफॉल्ट सेट होती है, तो उन लोगों को मेरा ऐड दिख जाए। आप इस ऑडियंस को यहाँ से सेव कर सकते हैं, इसको नेम दे सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन सेव। हम नेक्स्ट टाइम इसको यूज भी कर सकते हैं इन इस ऑडियंस को, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन क्रॉस, अगेन बेनिफिशियरी वगैरह को हम नहीं देखते हैं, और यहाँ पे आ जाती है प्लेसमेंट्स। अब प्लेसमेंट्स क्या है, देखिए दो चीजें, वन इज कॉल्ड प्लेसमेंट, वन इज प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म क्या है, देखिए फेसबुक के चार बड़े प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर। अब ऑडियंस नेटवर्क बेसिकली क्या है, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क जो है वो फेसबुक जो है एक प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग अपनी एप्स जो है ना या गेम वो रजिस्टर करके फेसबुक से अर्निंग करते हैं, मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है उसका। मोनेटाइज योर मोबाइल गेम, आप यहाँ पे अपने गेम को रखते हैं, मोनेटाइज करवाए और उससे अर्न करें, दैट इज फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। तो आपका एड जो है ना
उन जगहों में भी जाएगा जहां पे लोग बेसिकली क्या करते हैं, एड्स चलाते हैं, ठीक है। सो आपका एड उस जगह में भी चला जाएगा, ठीक है। नाउ अब अगर आप चाहते हैं कि हम अपना जो एड है वो बेसिकली क्या करें कि सिर्फ फेसबुक पे दिखाएं, ठीक है, तो आप यू कैन यूज इट, आप सिर्फ फेसबुक पे अपना एड दिखा दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एड सिर्फ इंस्टाग्राम पे चले तो आप इंस्टाग्राम भी टारगेट कर सकते हैं। एक चीज और याद रखें कि फेसबुक पे जब आप एड रन कर रहे हैं तो वही एड आप इंस्टाग्राम पे भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली है क्योंकि फेसबुक इज नाउ, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दे आर सेम, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू फीड सेक्शन। अब फीड सेक्शन क्या है बेसिकली, ठीक है, जो आप फेसबुक ये वाला सेक्शन है, लेट मी गो ऑन टू फेसबुक, एंड फेसबुक का जो ये सेक्शन है दैट इज फीड सेक्शन, ठीक है। दिस वन इज फीड सेक्शन, दिस इज कॉल्ड राइट कॉलम आर्टिकल एड, दिस इज बेसिकली वीडियो फीड सेक्शन, ये वीडियो का फीड सेक्शन है, ठीक है। दिस इज फीड सेक्शन, फिर ये लाइव है, ये लाइव का फीड सेक्शन है। और नाउ इफ यू गो ऑन टू लाइक अदर स्टफ, मार्केट प्लेस में जो आपका ऐड दिखेगा, दिस इज फेसबुक सर्च। अगर फेसबुक सर्च में कोई लिखता है लाइक क्लॉथ्स, ठीक है, लेट मी गो ऑन टू फेसबुक और यहाँ पे क्लॉथ्स कोई लिखता है, ये जो यहाँ पे आपको शायद अब ऐड दिख जाएंगे, तो ये बेसिकली क्या है, सर्च एड्स इसको कहा जाता है। फेसबुक के जो सर्च एड्स होते हैं लाइक पीपल सर्च और यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड फेसबुक सर्च। यहाँ पे शायद आपको लास्ट में दिख जाएगा ये सर्च रिजल्ट, सर्च ऑन फेसबुक सर्च। तो हम बेसिकली सर्च में भी अपना एड्स नहीं चलाएंगे, वी विल ट्राई। अब इन स्ट्रीम क्या है, इन स्ट्रीम बेसिकली ये है जैसे जस्ट लाइक आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो के बीच में कोई ऐड आ जाए, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज इन स्ट्रीम वीडियो एड्स। और रील के अंदर जो आते हैं तो दैट इज कॉल्ड इन स्ट्रीम वीडियो एड्स। तो हमने इन स्ट्रीम में जो है ना एड्स ऑन रील और इन स्ट्रीम तो हम नहीं चलाते, ठीक है। एड्स ऑन फेसबुक रील ये हम चलाते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ दिस इज, इफ यू लुक एट इट, यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है, दिस इज लाइक दिस वन, ये इस तरह का होगा, पूरी की पूरी वीडियो होगी। और एड्स ऑन फेसबुक रील, और रील के ये यहाँ पे जो नीचे आपको दिख रहा होता है, दिस इज कॉल्ड ये फेसबुक एड्स ऑन रील है बेसिकली, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम रील है और दिस इज स्टोरीज, ये समथिंग दैट। अगर आप दोनों पे नहीं दिखाना चाहते तो दोनों को आउट, मेक इट अनचेक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास मोर ऑप्शन होगी। मोर ऑप्शन में आप डिवाइसेस भी चूज आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने किस डिवाइस पे जो है ना वो अपना ऐड दिखाना है, iOS, एंड्रॉयड, जो भी आप चूज करना चाहते हैं। एंड दैट इज इन्वेंट्री, ठीक है। आप लेट सपोज ये चूज करना चाहता है कि मेरा ऐड इस इन्वेंट्री पे जाए, इस पे नहीं जाए, मतलब लेट सपोज स्पेसिफिक पेज, कोई स्पेसिफिक पेज है जिसपे आप अपना ऐड नहीं चलाना चाहते, तो यहाँ से आप चूज आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से नहीं होगा, यू हैव टू गो टू बिजनेस सेटिंग। देन वी कम टूवर्ड्स द सेल्स पार्ट, जिसको सेल्समैन कहा जाता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है पार्टनरशिप ऐड। अब पार्टनरशिप ऐड बेसिकली क्या होती है, पार्टनरशिप ऐड बेसिकली ये होती है कि हम चाहते हैं कि अगर किसी इन्फ्लुएंसर के साथ हम कोलैब करें या किसी भी और बंदे के साथ, तो उसकी पोस्ट का जो यूआरएल है फेसबुक का वो हम यहाँ पे पेस्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दैट लेट मी क्लिक ऑन इट, मैं इसका जो कॉपी लिंक, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट आउट कर देता हूँ, नहीं लिंक कॉपी नहीं किया, लेट मी क्लिक ऑन द लिंक, सेव्ड आइटम की तरफ जा रहा है, लेट मी कॉपी लिंक, मैं इसको पेस्ट लेट सपोज करता हूँ, या लाइक दिस, ठीक है। लिंक तो आ गया लेकिन वो फिलहाल ब्रांड कंटेंट है क्योंकि हमने अलाउ नहीं करवाया, तो इस तरह यहाँ पे आपको आपका और उनका नाम शो होगा, ओके।
हमें ऐसा कुछ नहीं करना, वी विल मेक इट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आपका पेज सेलेक्ट होगा एंड देन हियर आपका इंस्टाग्राम होगा। देन इफ यू स्क्रॉल डाउन, दिस इज एड सेटअप। अब व्हाट इज मल्टी एडवर्टाइजर एड्स? मल्टी एडवर्टाइजर एड्स क्या होते हैं कि आप ये चाहते हैं कि लेट सपोज जो फेसबुक में हमने अभी किड्स शूज लेट सपोज सर्च किया, ठीक है, और किड्स शूज में जो हमने सर्च किया और मुख्तलिफ एड्स जो फॉर एग्जांपल आ रहे हैं हमारे पास आएंगे, ठीक है। सो अभी तो फिलहाल नहीं आ रहे। तो अगर हम किसी ऐड पे क्लिक कर दें तो हम फेसबुक से ये कहते हैं कि जिस बंदे ने स्पॉन्सर्ड वगैरह एड्स देखे हैं तो उसको मेरे एड्स भी दिखा दो, ठीक है। ये हेल्प आउट इससे आपको ये होगी कि आप जो है फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपको जो है उन कैटेगरीज में आपके ऐड दिख जाएंगे जो ज़्यादातर लोग देखते हैं। दिस इज ऐड क्रिएटिव। आप यहाँ से क्रिएटिव में कोई वीडियो वगैरह जो है ना, यहाँ से यू कैन ऐड और अपलोड, ठीक है। आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट आउट भी कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो यूआरएल चले, मैं फिलहाल इसको, और ये ऑप्टिमाइज क्रिएटिव फॉर ईच पर्सन। अब यहाँ पे ये पर्सन बेस्ड जो है ना वो इसको ऑप्टिमाइज कर रहा है, लाइक उसके मोबाइल के हिसाब से और उस पर्सन के स्क्रीन के हिसाब से। यहाँ पे है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट बेसिकली क्या होती है? प्रोडक्ट नॉलेज आपने यहाँ देनी है सारी। आप यहाँ पे तकरीबन 5 प्रोडक्ट जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो दे सकते हैं, 2 3 4 एंड देन 5। आप 5 ऐड ऑन कर सकते हैं। देन अगर आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। देन वी हैव चैट मैसेंजर। अब अगर आप जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो आप वो लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको सेल्स के सेक्शन में आके यहाँ से इसको ऑन किया, ठीक है। तो अभी तो कोई पिक्चर हमने ऐड नहीं की। तो यहाँ पे आप जो हेडलाइंस है बेसिकली, तो उसमें अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं जैसे फ्री डिलीवरी, और इसमें बेसिकली हम ऑफर्स लिखते हैं, ठीक है, ओके। और ये भी आप 5 ऐड ऑन कर सकते हैं, 2 3 4 5 समथिंग। यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का यूआरएल अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो ये हेडलाइन के बिल्कुल नीचे आएगा। और देन वी हैव कॉल टू बटन। आप उसको जो बटन लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे इफ यू लुक एंड यहाँ पे ऑर्डर नाउ एंड शॉप नाउ। ऑर्डर नाउ बेसिकली फूड्स के लिए यूज होता है और शॉप नाउ बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव द ट्रैकिंग। हम पिक्सल के बारे में आगे पढ़ेंगे। देन एंड यू कैन क्लिक इट ऑन पब्लिश। तो जैसे ही आप पब्लिश के टैब पे क्लिक कर देंगे आपकी कंपेन्स क्या हो जाएगी? पब्लिश हो जाएगी। यहाँ तो हम पब्लिश फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन रन अ कंपेन। अवेयरनेस कंपेन कैसे रन होती है ये इसके बारे में था। सो कीप लाइक वीडियो और इसको आगे भी शेयर करें with your friends and family, and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much. Allah Hafiz.